स्टूडेंट्स, आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वन लिनियर यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों का कुछ सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। उसी को क्लियर किया जाएगा। पहला वन लिनियर क्वेश्चन है, एक नंबरिया क्वेश्चन जैन धर्म में कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव और इनका आदिनाथ भी नाम था और वृषभनाथ भी इनका नाम था। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें दूसरे के तीर्थंकर अजितनाथ थे और 23वें आपका जैन धर्म के तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु राजा वंश के थे, जो कि बनारस के राजा के पुत्र थे। इन्होंने ही जैन धर्म में 4 सिद्धांतों महाव्रतों को दिया था, जिसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि। ठीक। अगला है कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म। देखिए हमारा बुकलेट है, उसी में से दिखा रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंजग्राम में। अगला है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसके अगला है महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी, उसी का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर को ज्ञान मिला ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल या जमाली हुए। गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने कराया। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि वर्तमान में राजगृह में है। प्रथम जैन संगीति कब हुआ, तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ। और प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो स्थूलभद्र ने किया। जैन संगीति दूसरा कब हुआ, तो 512 ईस्वी या 6ठी शताब्दी ईस्वी में आपका द्वितीय जैन संगीति हुआ, जो कि वल्लभी या गुजरात में है। और दूसरे जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो क्षमा श्रवण ने किया। अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अधिकतर किस भाषा में दिया, तो प्राकृत या इसी को अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। अब अगला हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में या कि जंगल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सुदूधर थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ क्लियर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो हुए अलार कलाम हुए। सिद्धार्थ को ज्ञान जो मिला 35 वर्ष की उम्र की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में फल्गु नदी कहलाती है, पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि अभी वर्तमान में बोधि वृक्ष कहलाता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा अपना सर्वाधिक उपदेश में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो आपका कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में इन्होंने दिया। और बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो जन साधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति 463 ईसा पूर्व में हुआ, राजगृह में हुआ। और अध्यक्षता किसने किया, तो महाकश्यप ने किया। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा है। इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके साथ साथ उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको मृत्यु प्राप्ति हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा अथवा वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्धों का सबसे पवित्र और बढ़िया त्योहार है। ठीक। बुद्ध किसके शासन में कौशाम्बी आए थे, तो उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, तो बुद्ध ने कौशाम्बी आए थे, तो उदयन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के सम्राट तो कुमारगुप्त था। और विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर है। बुद्ध गया में
बुद्ध की 80 फुट ऊंची मूर्ति जो बोध गया में बनाई जा रही है, तो जापानियों के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा, क्योंकि जापानी जो देश है बौद्धिस्ट देश है। ठीक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र पे और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भेजा था। ये कुछ जो वन ईयर क्वेश्चन थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काम आएगा। तो देखिए पूरा बढ़िया